जब उन्होंने अपने पापा को टूटते और गिरते हुए देखा तो एक मासूम बच्चे थे, एक 15 साल का, एक 10 साल का, और अरमान का जो है उसका रुझाव वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ, लेकिन मेरे लिए उसने इंडियन क्लासिक को सीखा। कि जब हमने फाइनली मैंने प्यार किया देखी तो मुझे उसमें कुछ जो अंश है वो सिमिलर लगे हमारी सावन झूमर। थोड़ी सी कहानी मुझे ऐसे लगी कि सिमिलर लव स्टोरी थी। अपने जमाने में थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके बस तेरी हाँ है बाकी। ए मेरे हम सफर थोड़ी देर ठहर। ये शहजाद अली जो धुरंधर के जो सिंगर है, इतना बड़ा सक्सेसफुल आज सुपर डुपर हिट हुआ। पहला इस बॉम्बे शहर के अंदर उनको किसने संभाला। तो आने वाली जनरेशंस को भी कहता हूँ, जो लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जो इस म्यूजिक में आना चाहिए, पहले अपने आप को भी उतना मजबूत करो ना, मांगने से पहले। एक गाना एक हीरो के नाम से भी पहचाना जाता है। कितने बड़े स्टार पे शूट हुआ था। हाँ, ये सलमान खान का गाना है, ये शाहरुख खान का गाना है, ये आमिर खान पे शूट हुआ। हाय, दिस इज डब्बू मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। जब भी सोलफुल म्यूजिक और दिल को छू लेने वाली कंपोजिशन की बात आती है ना, तो मेरी नज़र में और शायद आप सबकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक नाम याद आता होगा। वो नाम है डब्बू मलिक जी का। और आज वो हमारे साथ हैं, एक प्राउड फादर हैं, एक राइटर हैं और एक बेहतरीन इंसान है उससे बढ़कर। आज वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। इस वक्त आप बताएं कैसा फील कर रहे हैं आप इस वक्त। तुमको सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बज़ूका तुम ही हो, चार्ज्ड एकदम। मतलब ऐसा सवाल किया है कि मुझे अभी सोचने में मजबूर कर दिया कि इसका तगड़ा जवाब कैसे दूं मैं। सामने आप बैठे हैं तो तगड़ा तो होना ही पड़ेगा सर। अरे गुड गुड। नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो अच्छा है आपने इतनी अच्छी प्रशंसा की है मेरी, और मेरे मेलोडी को एक्सेप्ट किया कि मैं मेलोडीज कंपोजर हूँ। सर पूरे देश ने एक्सेप्ट किया है। थैंक यू तभी सो आप मच। आज यहाँ तक है इतने सालों में। थैंक यू वेरी मच। और जैसा ही मेरा गाना है, ए मेरे हम सफर थोड़ी देर ठहर, अभी मेरी बातों को, अभी तो इन आँखों को, अभी मेरी सांसों को मिली जिंदगी। ए मेरे हम सफर। जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने गाई ये लाइनें इसलिए हैं कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है पोइट्री का। ये एक ऐसा लग रहा है कि दो दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन है, दो लोग मिले हैं, उनकी ज़िंदगी में थोड़े से अच्छे पल आए हैं। तो ना इसके अंदर कोई मैंने पोइट्री की राइम ढूंढी है या काफिया जिसको कहते हैं। ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन जैसा है कि मेरे हमसफ़र थोड़ी देर ठहर, अभी तो मेरी बातों को मिली है ज़िंदगी, एंड बिकॉज ऑफ यू एंड योर कन्वर्सेशन। तो बहुत सिंपल अप्रोच रखा है, इसके अंदर कोई सारे रूल्स तोड़ दिए एक्चुअली। लेकिन सर हमने आजकल के जो गाने देखे हैं बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसे समझना। और जो आपने हमें गाने दिए हैं वो मतलब एकदम डिफरेंट है। उसको आप सुन लो ना तो सिर्फ आप सुनते रहोगे और शायद आप 80s और 90s में चले जाओगे, जहाँ तक मैंने एहसास किया है आपके गानों में। और सर ये फिर आप जो लाए हैं थोड़ी देर ठहर, वो भी सर सेम एकदम सारी चीज़ें सेम है, हूबहू वही चीज़ है। बहुत कम लोग सर कहते हैं ना कि समय के साथ आपको बदलना पड़ता है, लेकिन आप थम गए हैं और इसीलिए आप चल रहे हैं। क्या आउटडेटेड तो नहीं हो गया? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पसंद कर रहे हैं हम आपको। देखो, अब म्यूज़िक तो मैं वही बनाऊंगा जो मेरे दिल से है, ठीक है, वही मेलोडी होगी। जैसे अपने ज़माने में थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके बस तेरी हाँ है बाकी, उसमें भी शायद थोड़ा शब्द जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो अब थोड़ा है बाकी के बाद थोड़ी देर ठहर, आई थिंक कनेक्शन हो रहा है। और मैं कभी ऐसे सोचकर कोई चीज़ नहीं करता हूँ। MWM मेरी कंपनी है, इस लेबल के अंदर मैं नए लोगों के साथ अपने आप को भी चांस दे रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि MWM की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने बोला वो कंपनी स्टार्ट इसलिए हुई थी कि भैया मेरा संगीत को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने गाने बनाए और अपने ही लेवल पे डाले। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। सजना, मैंने सजना तेरे बिना, हाँ। ये सारे गाने मैंने सुने। और नए नए कलाकार के साथ आप काम कर रहे जी। हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से आप उन्हें मौका दे रहे हैं, बहुत कम लोग ये मौका देते हैं। सर कैसे सोचा कि कैसी कंपनी बनानी है और जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें सिखाना है और मौका देना है? तो देखिए, बहुत समय तक मेरे मन में था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज इसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे लोगों के साथ आप मीटिंग्स करते हैं, बच्चों के टैलेंट दिखते हैं, और मैं तो ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसे लोगों के साथ भी मैं सिटिंग्स कर लेता हूँ जिनको
जिनमें इतना भयंकर टैलेंट नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये पैशन है, वो चाहते हैं कि वो कुछ तरह कुछ ना कुछ करें। तो मैं रास्ते ढूंढ लेता हूँ। जैसे अभी हमारे ग्रुप में ऐसे 2-3 बच्चे हैं जो फ्रॉम नोवेयर दे हैव कम, ओके, जैसे प्रदीप पांडे है, चंदन मंडल है, अब जैसे शाहिद ईशिता का सुना सर मैंने, ईशिता क्या ने, आवाज है क्या सर। आवाज़ है, उसने कितना बहुत अच्छा प्यारी गाया, आवाज बहुत है। अच्छा गाना गाया। अब जैसे ये धुरंधर में जिसने गाना गाया उसका नाम क्या है? जैस्मीन, शहजाद अली, अच्छा शहजाद, ओके। करेक्ट, इतना बड़ा सक्सेसफुल आज सुपर डुपर हिट हुआ। अब उनसे पूछिए कि उनकी ज़िंदगी का पहला ब्रेक, पहली सिटिंग और पहला इस बॉम्बे शहर के अंदर उनको किसने संभाला? ये शहजाद अली जो धुरंधर के जो सिंगर हैं। तो उस बच्चे की बरसात के मौसम के अंदर हम एक स्टूडियो में बैठे थे और एक मेरे रिकॉर्डिंग के दौरान वो किसी ने बोला कि सर एक सिंगर आया है बीकानेर या राजस्थान से, वो मिलना चाहता है। मैं बिज़ी भी था, लेकिन मैं कभी कितना भी बिज़ी हूँ और कितनी भी बड़ी चीज़ें कुछ भी कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा यंगस्टर, कोई न्यू कमर आता है, तो मैं ना अपने स्टूडियो से बाहर निकल के एटलीस्ट मिल के हेलो तो करता ही हूँ मेरी। और वो एक्चुअली ऐसे हाथ जोड़ के ना मेरे सामने बैठ गया और मैंने उसकी आवाज़ सुनी और मैंने बोला बेटा तू लॉस मत करना, हो। मैंने उसी वक्त उसका वीडियो बनाया और उस ज़माने में फेसबुक ज़्यादा फेमस होता था, मैंने उसी वक्त उसका वीडियो लेके शूट किया और मैंने फेसबुक पे डाल दिया या सोशल मीडिया पे डाल दिया कि याद रखना कि आने वाले कल का ये बहुत बड़ा गायक कलाकार बनेगा। वो बेचारा देखता और मंत्रमुग्ध हो गया मुझे देख के। और उसी वक्त मैंने वेट भी नहीं, क्योंकि अब वो वेट करेगा गाना उसका कब रिकॉर्ड होगा, कब चीज़ें होंगी। तो मेरी जो व्याकुलता थी, जो मेरी डेस्परेशन थी फॉर न्यू कमर्स, ये उस समय से थी। लोग मुझे आज भी कहते हैं तो आपकी फैमिली में सिंगर हैं, कंपोजर हैं, लेकिन अब दूसरे कंपोजर्स के साथ काम कर रहे हैं, दूसरे सिंगर्स को ब्रेक दे रहे हैं। भाई मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, करेक्ट है, लेकिन अगर आप बोलोगे मैं किसी को अपॉर्चुनिटी ना दूं और मैं अपनी कंपनी में अगर कोई टैलेंटेड बंदा है, आज शहजाद अली कुछ सारे उसके गुण गा रहे हैं, करेक्ट है, हंगामा कर दिया। मतलब उसने अपनी मेहनत और अपना रास्ता, मेरी जो क्लासेस चलती थी जिसमें मैं नए बच्चों को सुनता था, मैं वर्कशॉप करता था, उसमें भी शहजाद अली मेरे साथ बैठ के एज अ कोच बैठता था और वो सुनता था, सुनाता था, डिस्कशन करता था। आज इतना बड़ा सिंगर अचीव हुआ है। तो मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता और मैं कोशिश करता हूँ किसी भी तरह सबको और कोई बंदिश में भी नहीं बांधता। हाँ, गाना रिकॉर्ड किया और उनको बोलता हूँ भैया तुम्हारा स्टेपिंग स्टोन है, अब आगे अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो। एंड व्हाई नॉट, क्या ले जाएंगे हम इस दुनिया से और क्या हंगामा करेंगे। मुझे लगता है शायद आपने यही अपने बच्चों के साथ किया है कि जाओ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ लेकिन तुम आगे बढ़ो। नहीं, फैक्ट है। आज ऐसा कौन सा बाप एक्सेप्ट करेगा इस इंडस्ट्री के अंदर जो कहेगा कि मेरे बच्चों ने मुझे संभाला। जब उन्होंने अपने पापा को टूटते और गिरते हुए देखा, तो एक मासूम बच्चे थे, एक 15 साल का, एक 10 साल का, उन्होंने अपने फादर को देखा कि हमारे पापा ने सब कुछ किया। और अमाल ने कहा भी ये चीज कि मैं इतने हिट गाने दिया हूँ मैं अपने पापा के लिए। बस वो सब कुछ करता है, बोलता है कि मेरे डैडी के आंसू हैं, उनके इमोशंस थे, मैंने अपने पापा को गिरते हुए हारते हुए देखा है। लेकिन मैं एक प्राउड फादर हूँ कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ। मैं तो अमल को कहता हूँ और अरमान को कहता हूँ कि तुम लोग के भाग्य अच्छे हैं कि तुमने देखा कि हमको जाग के कुछ करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी एज में इतनी सक्सेस तो एक कॉस्मिक ब्लेसिंग होती है। मेरे पापा की ब्लेसिंग्स हैं, लोगों की दुआएं। आज भी शहजाद अली के मम्मी डैडी, करेक्ट है, या जितने भी सिंगर्स के साथ हम काम कर रहे हैं उनके माँ बाप की दुआएं मुझे लगती है, हमारी कंपनी को लगती है। तो ये सब ब्लेसिंग होती है, आपकी एनर्जीज डेफिनेटली काउंट करती हैं। यहाँ पे आप मैंने तो ऐसा देखा है कि लोगों के पास सुपर सक्सेस है, पैसा है, सारी कुछ है, लेकिन अपने आप में दुखी है ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि वो शेयर नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते। आप कितना दबा दबा के खुद ही रखते रहोगे हर एक चीज़ के अंदर, आपकी टैलेंट भी, आपकी कला भी, आपका पैसा भी, सब कुछ। अरे भाई, अगर आपको नाम दिया है, पैसा दिया है, तो अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के लिए, अपने टैलेंटेड बच्चों के लिए करो कुछ, और विदाउट एक्सपेक्टेशन। मैं तो वो भी नहीं है कि एजेंसी खोल ली कि भाई आपका कमीशन लूँगा, आपका परसेंटेज लूँगा, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा काम का इंटरेस्ट है कि ये डेफिनेटली कि जो टैलेंट आए और जो डिजर्विंग है, हाँ, जिसकी मेहनत से फ़र्क पड़ेगा तो सपोर्ट करना चाहिए, सबका फ़र्ज है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको अमल की कोई चीज़ पसंद ना आई हो कि यार ये गाना तुमने कुछ अलग तरीके से किया है, कुछ ये मेरा भी कुछ लो और उसमें डालो, अच्छा लगेगा? मैंने अपने अरमान को कभी सिखाया है किस तरह गाओ? मेरा और अरमान का अगर कन्वर्सेशन हुआ है तो वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लेके हुआ है।
मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी संगीत को सीखना और विशारद करना और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर सिंगर के लिए। मैं नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे करें। और अरमान का जो है उसका रुझाव वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ है, लेकिन मेरे लिए उसने इंडियन क्लासिक को सीखा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे ध्यान दिया। और फिर संजय लीला बंसाली जी के साथ इतनी अच्छी गज़ल उन्होंने की, जो संजय लीला बंसाली की कंपनी ने बनाया, रिलीज़ किया। म्यूज़िक डायरेक्टर संजय लीला बंसाली थे और इतनी बड़ी गज़ल अरमान को गवाई। फिर रहमान साहब ने किया, तो उसकी फाउंडेशन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ही है ना। तो अगर ये फाउंडेशन जो है इंडियन म्यूज़िक का इतना पावरफुल है कि अगर आप इसमें अपने आप को 1% भी हार्ड वर्क करोगे तो आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगा। राइट। और हम वो अचीव नहीं कर सके, हम साधारण म्यूजिशियंस हैं। हमको ईश्वर ने जो वरदान थोड़ा बहुत दिया उसी को हम आगे अपनी परंपरा को ले जा सके। लेकिन बच्चों को मैंने बोला था कि जब इंटरनेशनल म्यूजिशियंस बैठेंगे, बड़े बड़े दिग्गज इंजीनियर्स आएंगे, तो सवाल जवाब में उतनी ताकत होनी चाहिए आपके पास कि आप बोल सको कि अच्छा ये ऐसा नोट होगा, इसकी अरेंजमेंट ऐसी होगी, इसकी राइटिंग ऐसी होगी, इसकी ऑब्लिगेटो होगा, अरेंजमेंट, प्रोग्रामिंग, अरे सारी चीज़ें। कल को ऐसा नहीं बोले नहीं सर मुझे नहीं पता ये क्या है, मतलब वो वैसे म्यूजिशियन मत बनना, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर यू हैव टू बी 100% श्योर व्हाट यू वांट। तो आने वाली जनरेशन्स को भी कहता हूँ, जो लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जो इस म्यूज़िक में आना चाहिए, पहले अपने आप को भी उतना मजबूत करो ना। मांगने से पहले, लोगों से डिमांड करने से पहले आपका अपना खुद का टैलेंट इतना मजबूत करके आओ कि कोई आपको ना बोल सके। ये मेरी एडवाइस है। मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, वहाँ एक सलमान खान की एक फिल्म थी, मैंने प्यार किया, अगर मैं सही हूँ तो। आप फोटोशूट सब कुछ हो चुका था आपके साथ, 2 सीन शायद शूट हो चुके थे, और अचानक ही रिप्लेसमेंट हो गया। ये रिप्लेसमेंट के बारे अमल में ने न्यूज़ निकाली है ना ये। प्लीज ये थोड़ा हमें इसके बारे में बताएं। नहीं उसका नहीं, उसकी एक्चुअली अच्छा है कि ये बात निकली है और मैं उसके बारे में बोलूँगा। क्या हुआ था कि एक पिक्चर बन रही थी सावन झूम उठा। अच्छा। पिक्चर का नाम था सावन झूम उठा, जिसके लिए 1 साल हमने राजश्री प्रोडक्शन में मेहनत की एक हीरोइन के साथ, जिसके दौरान जो डायरेक्टर थे वो कमर नारवी साहब थे और उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे वो सूरज बरजात्या थे। हाँ। तो जैसा ये हॉल है, जिस तरह हम बैठे हैं काम कर रहे हैं, इस तरह से पूरी पिक्चर शूट हुई है। 2 सीन नहीं, पूरी पिक्चर शूट हुई है। 6 गाने रिकॉर्ड हुए हैं। जिन गानों को मैंने गाया है वो आज भी राजश्री प्रोडक्शन के टेप्स के अंदर वो गाने हैं मेरे, ठीक है। और वो फिल्म शूट हुई भी है। उस ज़माने में VHS पे बड़े बैंड, हाई बैंड पे शूट होता था, तो पूरी की पूरी पिक्चर शूट हुई, सीन्स शूट हुए हैं। लेकिन किसी कारण वो पिक्चर नहीं बनी। तो जो अमाल कह रहा है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये मैंने प्यार किया नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन वैसा हो रहा है। तो जब वो पिक्चर सावन झूम उठा उसका नाम था, जिस पिक्चर में मैं काम कर रहा था, मैंने प्यार किया नाम नहीं था। तो वो जब बंद हो गई, कि जब हमें 1 साल की मेहनत के बाद पता चला कि वो पिक्चर नहीं बनने वाली है, और जब मैं एक दिन ऑफिस गया तो मैंने एक बहुत बड़ा पोस्टर देखा, मैंने प्यार किया का, ठीक है, जिसमें पहली बार मैंने नया हीरो, नई हीरोइन देखी। और ये सत्य है कि जब मैं सीढ़ी उतर रहा था राजश्री प्रोडक्शन की, मैंने उस वक्त एक पतले से दुबले से लड़के को, हैंडसम लड़के को वो सीढ़ी चढ़ते हुए देखा था ब्रीफली। और मैंने गुप्ता जी को फ़ोन किया, मैंने लगा कि ये लड़का आपने साइन किया है क्या। वो भाई को भी क्या पता होगा कि ऐसा मेरा दौर था, उनको भी आज इस इंटरव्यू के द्वारा पता चलेगा। तो वी क्रॉस्ड, लेकिन वो पिक्चर दोनों सेम नहीं थी। वो बात अलग है कि जब हमने फाइनली मैंने प्यार किया देखी, तो मुझे उसमें कुछ जो अंश है वो सिमिलर लगे हमारी सावन झूम उठा से। थोड़ी सी कहानी मुझे ऐसे लगी कि सिमिलर लव स्टोरी थी, सिमिलर बात थी। तो ये शायद मेरी जो डिस्कशन होती है कभी कभी फैमिली में, उसको अमल ने इतना ऐसे बोल दिया कि भाई मैंने प्यार किया का हीरो था। मैंने प्यार का नहीं, वो सावन झूम उठा पिक्चर का नाम था। अब कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई लोगों को, बट फर्स्ट टाइम साहब आपका तो ये हिट हो गया पूरा इंटरव्यू। अब तो आगे बात पूरे मार्केट में अब तो क्लियर हो गया कि पापा ने बोल दिया। सर मैं आपको सच को, पापा से मुझे याद आया कि हमारी जब बातें होती हमारे भी घर में,
तो हम जब सिंगर्स के बारे में बात करते हैं तो सिंगर्स की बड़ी टॉपिक निकलते हैं, अरे ये गाना इन्होंने गाया, बट ये कभी टॉपिक नहीं निकलता कि अरे इसे डायरेक्ट इन्होंने किया है, कंपोज इन्होंने किया है, राइटर ये थे इस गाने के। तो मेरे पापा बताते कि यार तुम सिर्फ सिंगर की बात करती रहती हो, ये तो देखो किस गाने को लिखा किसने है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है गाने के बारे में। ये बात ये जेंजी को कैसे समझाएंगे कि यार ये पता होना चाहिए? देखिए इसका कुछ नहीं कर सकते। देखिए एक सिंपल चीज है कि चेहरा जो होता है, एक गाना एक हीरो के नाम से भी पहचाना जाता है, ठीक है? कि उतने बड़े स्टार पे शूट हुआ था, हाँ ये सलमान खान का गाना है, ये शाहरुख खान का गाना है, ये आमिर खान पे शूट हुआ, क्योंकि वो फेस है। सिंगर भी उसी तरह से नेक्स्ट लेवल पे एक फेस है गाने का, चेहरा है। अब एक सिनेमाटोग्राफर है, आर्ट डायरेक्टर है और म्यूजिक डायरेक्टर है, ये बैक एंड के क्रिएटर्स हैं। तो इनको जानना और समझना अच्छा है, लेकिन इतनी बड़ी पब्लिक पॉपुलेशन जो है वो तो सिर्फ मेन स्टार को पहचानेगी ना, सिंगर को जानेगी, एक्टर को जानेगी, क्योंकि वो दिखते हैं, वो सामने हैं। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कॉमन ऑडियंसेस को, कॉमन जनरेशन्स को, कॉमन पॉपुलेशन के कि भाई वो ये भी जाने कि इसका डायरेक्टर कौन है, इसका जानते हैं जो लवर्स हैं म्यूजिक लेवल, लेकिन मास लेवल पे उनको तो ये तो सुपरस्टार का गाना है और ये इस सिंगर ने गाया है। वो दो ही लोग होते हैं जो पॉपुलर होते हैं। ये दिखाऊंगी मैं। हाँ। लेकिन लास्टली सर, मैं जहाँ तक मुझे पता है कि आप आर डी बर्मन जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, चाहे वो आनंद मिलिंद की बात हो या अगर कोई गाना उनका एक रिक्रिएट करना हो आपको अपने हिसाब से उनका, तो वो कौन सा गाना होगा जो आप रिक्रिएट करना चाहेंगे अपनी धुन देकर? एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। मैं चाहूंगा ना उसका एक जैज वर्जन बनाया जाए, पियानो वर्जन बनाया जाए, जिसमें कंप्लीटली नए तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। उनका तो हर एक गाना मैं सुनता हूँ, 70s का जो पंचम दा का संगीत है वो मेरे पूरे अस्तित्व की आइडेंटिटी, मतलब मैं आई जस्ट गेट गूज बम्स व्हेन आई लिसन टू हिज सॉन्ग। कुछ तो लोग कहेंगे, आज भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो 90% पंचम दा के गाने गाता हूँ। वाह सर, और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू हिट हो गया बिकॉज ऑफ यू। और आपने इतनी सारी यादें शेयर की हमारे साथ, इतनी सारी बातें बताई जो बहुत शायद कम लोग उस पल को जीकर आकर आज बता सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं और आपका नया गाना आया है जी, उसके लिए? बस आप जाके देखिए, गाना ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, दबो मलिक मेलोडी है और MWM पे रिलीज़ हुआ है। जितना आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, जैसा सोशल मीडिया में बोलते हैं, तो इट विल बी गुड फॉर माय सॉन्ग, इट विल रीच आउट टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एंड थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, मीन्स अ लॉट। थैंक यू।